नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के महाकुंभ के इस सेशन में लाइब्रेरी साइंस प्रोविजनल ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। दोस्तों देखिए, प्रोविजनल ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हमारी तैयारी कहाँ तक पूर्ण है, ये सबसे बड़ा डाउट तो आपका यहाँ पे ये क्लियर होता है। दूसरा, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। पढ़ाई तो सभी लोगों ने बी लीव, एम लीव, सी लीव, डी लीव सभी लोगों ने किया, लेकिन किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं, कितना आप स्कोर कर पाते हैं, ये सारी चीज़ों का आकलन इन प्रश्नों के द्वारा आप कर सकते हैं। इसलिए ये जितने भी टेस्ट सीरीज़ हैं दोस्तों, ये सभी आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे भारतवर्ष में लाइब्रेरी साइंस के कहीं भी एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब की हो या स्टेट गवर्नमेंट जॉब की हो, लाइब्रेरी साइंस से रिलेटिव यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो बाद में भूल भी सकते हैं। और लाइक ज़रूर कीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आज के सेशन में देखेंगे राजस्थान विश्वविद्यालय पुस्तक सहायक लाइब्रेरियन 2018 का जो पेपर हुआ था, उसके टॉप 100 क्वेश्चंस को। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, राइट आंसर दूंगा, बाकी आप लोग जो है इसको देखिएगा। नहीं तो दोस्तों क्या होता है कि वीडियो काफ़ी लंबा खिंच जाता है, 1-1 घंटे का हो जाता है, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि सीधा आपको जो है वीडियो को रोक लीजिएगा, आंसर दीजिएगा। देखिए फास्ट आंसर करेंगे बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, ओपेक का पूरा नाम है। तो ओपेक का पूरा नाम क्या है? ABCD। राइट आंसर दीजिए दोस्तों, ओपेक का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर दोस्तों, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस सूचीकरण, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, AACR 2 के अध्याय 12 ने AACR 2 रिवाइज एडिशन 2002 में अपना नाम परिवर्तित कर लिया। परिवर्तित नाम की पहचान कीजिए, इसमें से आपको पहचानना है। ABCD कौन सा नाम है बताइए? AACR 2 रिवाइज एडिशन बताइए। राइट आंसर दोस्तों, तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन सी, कंटिन्यूइंग रिसोर्सेस। आगे प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर, पुस्तकों की मांग एवं पादप सिद्धांत से कौन जुड़ा है? जल्दी आंसर दीजिए। ABCD राइट आंसर दोस्तों, जल्दी 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 राइट आंसर मैककॉल्विन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा द्वितीयक स्रोत नहीं है? तो सेकेंडरी सोर्स नहीं है। जल्दी कीजिए दोस्तों। ABCD 4 का राइट आंसर की बात करूं, ऑप्शन सी, शोध प्रबंध प्राथमिक स्रोत है, ये भी ध्यान रखिए। कैटलॉग शब्द निम्न में से किस ग्रीक अभिव्यक्ति के संयोजन से प्राप्त होता है? ABCD दोस्तों जल्दी कीजिए। राइट आंसर दोस्तों, काटा प्लस लोगस, ग्रीक शब्द, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय अध्यक्षता के 8 केंद्रीय मूल्यों की पहचान किसने की? ABCD राइट आंसर दीजिए दोस्तों। पुस्तकालय अध्यक्षता के 8 केंद्रीय मूल्यों की पहचान किसने की? ABCD राइट आंसर की बात करूं, माइकल गोरमैन। अगले प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर, पुस्तक चयन की डिमांड थ्योरी का सुझाव दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? ABCD राइट आंसर दोस्तों, मैककॉल्विन के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड कैट निम्न में से किसका उदाहरण है? 8 नंबर, राइट आंसर की बात करूँ, राइट आंसर ऑप्शन A, OCLC। अगला प्रश्न देखते हैं। भोपाल मध्य प्रदेश के मौसम की जानकारी हेतु कौन सा संदर्भ स्रोत उचित होगा? ABCD राइट आंसर, जल्दी कीजिए। राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन B, गजेटियर। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में पुस्तकालय सप्ताह मनाया जाता है। ABCD भारत में पुस्तकालय सप्ताह कब मनाया जाता है? राइट आंसर की बात करूं, 14 से 20 नवंबर दोस्तों, ऑप्शन C।
कब से मनाया जा रहा है? 1968 से, ये भी ध्यान रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह कब से मनाया जा रहा है? 1958 से, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं 11 नंबर, क्या संदर्भ सेवा के 2 प्रकार हैं? यस हैं। किसने दिया था? रंगनाथन ने। क्या दिया था नाम? बताइए। ABCD क्या नाम दिया था? 11 का राइट आंसर, जल्दी कीजिए दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रस्तुत संदर्भ सेवा एवं व्यापक क्षेत्र संदर्भ सेवा। अगला प्रश्न 12 नंबर, भारत में राष्ट्रीय ग्रंथालय को जनता के लिए कब खोला गया था? कब खोला गया था? 12 का राइट आंसर दीजिए। ABCD 12 का राइट आंसर दीजिए दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन डी। दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहूँगा, इस समय आप सभी जानते हैं कि नवरात्र का त्यौहार जो है चल रहा है, इस वजह से जो है वीडियो आपको मैं कम ही प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और दोस्तों एक और बात है कि अगर मैं दिन भर में एक वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवा पाऊँ तो उसके लिए नाराज़ नहीं होइएगा, क्योंकि मेरे पास दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है कि कॉलेज इस समय खुल चुके हैं और आप जानते हैं कि 6 से 7 घंटे कॉलेज में ही निकल जाते हैं, उसके बाद इधर उधर के काम। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि दिन भर में आपको कम से कम 2 वीडियो तो प्रोवाइड कराऊँगी ही, और अगर नहीं करा पाऊँगा तो उसके लिए नाराज़ नहीं होइएगा, क्षमा चाहता हूँ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। लैन का पूरा नाम क्या है? लैन का पूरा नाम क्या है? ABCD लैन का पूरा नाम क्या है? नेटवर्क की बात हो रही है। राइट आंसर की बात करूं दोस्तों तो राइट आंसर ऑप्शन डी, स्थानीय क्षेत्र जाल। अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न है, तकनीकी विभाग का निम्नलिखित में क्या मुख्यतः कार्य है? तकनीकी विभाग का मुख्यतः क्या कार्य है? ABCD क्या कार्य है? जल्दी कीजिए। राइट आंसर दोस्तों, राइट आंसर 14 का राइट आंसर सूचीकरण, ऑप्शन ए इज राइट। अगला प्रश्न 15 नंबर, पुस्तकालय उपकर किससे संबंधित है? ABCD पुस्तकालय उपकर किससे संबंधित है? आप सभी को बहुत बार ये प्रश्न मैं बता चुका हूँ। राइट आंसर ऑप्शन बी, सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित है, पब्लिक लाइब्रेरी। अगला प्रश्न, भारतीय पुस्तकालय संघ यानी कि ILA की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? ABCD फटाफट दोस्तों कीजिए, जल्दी जल्दी। राइट आंसर ऑप्शन डी 1933, 12 सितंबर को अधिवेशन हुआ था, 13 सितंबर को जो है ध्यान रखिएगा एक्ट के रूप में पारित हुआ, 13 सितंबर याद रखिए। अगला प्रश्न, वर्गीकरण पद्धति जिसमें 2 या 2 से अधिक अंकों की जातियों का प्रयोग किया जाता है के संकेतन यानी कि नोटेशन के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है? ABCD यानी कि 2 या 2 से अधिक जाति, यानी कि जाति का मतलब मैं यहाँ पे समूह भावना की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे अंकों की बात हो रही है। ऑप्शन में लूँ तो इंडो अरेबिक, ग्रीक, ये सब चीज़, यानी कि ABCD अल्फ़ाबेटिकल अंकों की बात हो रही है, तो उसे क्या कहा जाएगा? ABCD। राइट आंसर ऑप्शन डी, मिश्रित नोटेशन कहा जाएगा। आगे देखते हैं, न्यूयॉर्क चार्जिंग प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? 18 नंबर बताइए। 18 नंबर, न्यूयॉर्क चार्जिंग प्रणाली का विकास कब हुआ था? राइट आंसर 1990, न्यूयॉर्क चार्जिंग प्रणाली का विकास हुआ था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, डेलनेट का मुख्यालय स्थित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। राइट आंसर दिल्ली में है डेलनेट, आपको पता है। अगला प्रश्न है, द्विबिंदु वर्गीकरण के अनुसार एक्स को जाना जाता है, क्या जाना जाता है? ABCD। राइट आंसर दीजिए दोस्तों। राइट आंसर एक्स को अर्थशास्त्र जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक कौन है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। कौन है भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक? जाहिर सी बात है आप सभी ने सही जवाब दिया है, SR रंगनाथन। अगला प्रश्न है, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय पुस्तकालय को जाना जाता है, बताइए। करण की तैयारी बहुत ही अच्छी है, थोड़ी मोड़ी नहीं, करण की तैयारी बहुत ही अच्छी है। करण इसी तरीके से अगर आपकी तैयारी रही तो ऊपर वाले ने चाहा तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 22 का राइट आंसर दीजिए। महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय पुस्तकालय को जाना जाता है, क्या जाना जाता है? 22 नंबर, राइट आंसर ऑप्शन सी, शैक्षणिक पुस्तकालय। अगला प्रश्न है, PERT पर्ट का अर्थ है? 23 नंबर, ABCD जल्दी कीजिए। तो राइट आंसर है प्रोग्राम इन सॉरी ये ऑप्शन आ गया,
राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रोग्राम एलिवेशन एंड रिव्यू टेक्निक। आगे देखते हैं, कौन सी कंप्यूटर मेमोरी निर्वायतः रिक्त होती है? ए बी सी डी 24 का राइट आंसर सी, रैम होती है, RAM, रैडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर, इंडिया हुज हू का प्रकाशक है? कौन प्रकाशन करता है इंडिया हुज हू का? राइट आंसर दोस्तों इसका बात करूं तो मैं इंफ्रा पब्लिकेशन है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा पुस्तकालयों के विकास से संबंधित, यानी पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम जो है पुस्तकालय विकास से संबंधित है? राइट आंसर की बात करूं, राइट आंसर ऑप्शन सी, 5वां नियम, 5 लॉ। अगला प्रश्न, भारतीय पीढ़ियों के लाभ के लिए देश के संपूर्ण पुस्तक उत्पादन के संग्रहण और संरक्षण का दायित्व किस पुस्तकालय का है? तो जाहिर सी बात है, देश के संपूर्ण पुस्तक उत्पादक की बात यहाँ पे हो रही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय पुस्तकालय, नेशनल लाइब्रेरी, जो कि कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है, शब्द लाइब्रेरी वारंट किसके द्वारा दिया गया? न जाने कितने बार, क्योंकि जो है मुझे लग रहा है कि मैं कम से कम आपको 25 के लगभग तो प्रोविजनल ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा ही चुका हूँ, ऐसा मुझे लगता है। तो इसमें ये प्रश्न जो है न जाने कम से कम 5 पेपरों में तो पूछा ही जा चुका है। तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, E.W. हुल्मे। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पुस्तकालय विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राइट आंसर जल्दी कीजिए, राइट आंसर की बात करूँ ऑप्शन बी, SR रंगनाथन ने किया था। अगला प्रश्न है, उपशाखा किसके साथ जुड़ा है? उपशाखा किसके साथ जुड़ा हुआ है? 30 नंबर का राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करूं, उपशाखा एक विषय का विभाजन एवं उप विभाजन के साथ जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, थ्योरी X और Y का सिद्धांत किसने दिया? मोटिवेशनल से संबंधित है, मोटिवेशन से, जल्दी कीजिए, X और Y। 31 का राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दोस्तों, राइट आंसर है डगलस मैकग्रेगर ने दिया था। अगला प्रश्न है, DDC के 21वें संस्करण में कितने खंड हैं? DDC के 21वें संस्करण में कितने खंड है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छात्र जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। DDC के 21वें संस्करण में राइट आंसर 4 खंड हैं। अगला प्रश्न है, खुदाबख्श ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय स्थित है? तेज़ी से मैं पढ़ रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि प्रश्न मैं फास्ट कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों इसमें आपका ही बेनिफिट है, आप कम समय में अधिक प्रश्नों को देख पाएंगे। राइट आंसर पटना में है। अगला प्रश्न है, पाठकों के निजी सामान को पुस्तकालय कहा जाता है? पाठकों के निजी सामान को पुस्तकालय में कहाँ रखा जाता है? माफ़ी चाहूँगा, जल्दी के चक्कर में थोड़ी सी गलतियाँ हो जाती हैं, स्वाभाविक है। राइट आंसर की बात करूं, संपत्ति का काउंटर या प्रॉपर्टी काउंटर पर रखा जाता है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम को पुस्तकें सभी के लिए हैं ये असंगत है? राइट आंसर 35 का दीजिए, असंगत पूछ रहा है, राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर की बात करूं ऑप्शन बी, द्वितीय नियम। अगला प्रश्न है, शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख हैं? बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, सभी को पता है, प्राथमिक स्रोत। अगला प्रश्न, ग्रंथाना एक आधिकारिक सरकारी प्रकाशन है? तो ये क्वेश्चन जो है मेरे किसी छात्र ने जो है पूछा है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो सीरीज है वीडियो नंबर 7 में ये क्वेश्चन किसी छात्र ने मुझसे पूछा था और कहा था कि ग्रंथाना जो है RRF का प्रकाशन है। ये क्वेश्चन उन्होंने किया था। 37 ये क्वेश्चन यहाँ पे है, ग्रंथाना नहीं पूछा, ग्रंथालय, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, ग्रंथालय सॉफ्टवेयर के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा था और कहा था कि ग्रंथालय सॉफ्टवेयर जो है RRF का कार्यक्रम है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्रंथालय जो सॉफ्टवेयर है, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, वो राजा राम मोहन राय का नहीं है, ग्रंथाना है, ग्रंथाना, और ये भी एक प्रकाशन है, सॉफ्टवेयर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं,
अगला प्रश्न है 38 नंबर ISBN अंतर्राष्ट्रीय मानक ग्रंथ संस्था प्रदान करने के लिए भारत के आधिकारिक राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? यानी कि ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर जो प्रदान करती है वो कौन सी है? 38 नंबर राइट आंसर RRLF है। अगला प्रश्न देखते हैं, द्विबिंदी वर्गीकरण निम्न में से किससे संबंधित है? द्विबिंदी वर्गीकरण किससे संबंधित है? ABCD। राइट आंसर की बात करूं ऑप्शन C निर्बाध पक्षात्मक पद्धति से संबंधित है। अगला प्रश्न, निधानी सूची का उपयोग किया जाता है, तो निधानी सूची का उपयोग किस लिए किया जाता है? राइट आंसर भौतिक सत्यापन के लिए किया जाता है, स्टॉक वेरिफिकेशन। अगला प्रश्न है, भारत में पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है कि रंगनाथन महोदय के जन्म उत्सव को ही जो है पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस मनाया जाता है, यानी कि 12 अगस्त। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोलेगुमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? रंगनाथन से संबंधित जितने भी बुक हैं, रंगनाथन एक नज़र में संक्षिप्त परिचय के प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। ये सारे बुकों के नाम ईयर वाइज मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। रंगनाथन की जीवनी, मेलवी डेवी वगैरह वगैरह मैं सब कुछ आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। जैसे जैसे समय मिलता जाएगा मैं आप सभी के लिए प्रोवाइड कराता जाऊँगा। तो राइट आंसर की मैं बात करूँ 1937। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है परिग्रहण क्रमांक है, परिग्रहण क्रमांक जो है क्या है, क्वेश्चन है। तो राइट आंसर की मैं बात करूं ABCD आप पहले आंसर दे लीजिए। राइट आंसर की बात करूं तो एक पुस्तक के विशेष अंक हैं। अगला प्रश्न देखिए, पुस्तकालय द्वारा क्रय की गई पुस्तकों का भुगतान निम्न में से किस प्रक्रिया के बाद किया जाता है? ये क्वेश्चन तो आप लोग जाहिर सी बात है बहुत बार इस क्वेश्चन को देख चुके हैं। तो राइट आंसर है परिग्रहण के बाद। आप सारे वीडियोस को देख लीजिए, उसके बाद आपको लगेगा कि ये पेपर तो बहुत ही मेरे लिए आसान है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड की फाइल का विस्तार है। MS वर्ड की बात हो रही है, MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ABCD। तो राइट आंसर डॉक ऑप्शन डी। जो वर्ड है वो MS डॉस कहा जाता है, डॉस होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय विस्तार क्रियाकलाप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय विस्तार क्रियाकलाप नहीं है? 46 का राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर की मैं बात करूं दोस्तों तो अंतर पुस्तकालय परिदाय यानी कि इंटर लाइब्रेरी लोन की बात हो रही है। तो राइट आंसर यही है ऑप्शन डी, ये नहीं है। अगला प्रश्न, भारत में राजा राम मोहन राय पुस्तकालय संस्था कहाँ है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, 47 राइट आंसर कोलकाता में है। अगला प्रश्न देखते हैं, दशमलव वर्गीकरण पद्धति DDC के प्रथम संस्करण में कुल कितने पृष्ठ थे? राइट आंसर की मैं बात करूं यहाँ पे राइट आंसर 44 ऑप्शन डी। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए, पहले जब इसको किया गया था तो ये मात्र जो है 42 पेज का था, बाद में इसे जो है 2 पेज जोड़ा गया। वर्ष की मैं बात करूं तो 1876 याद rखिए। अगर प्रकाशकर्ता का मैं नाम बताऊं तो मेलवी डेवी ने इसे जो है इसका संपादन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र नामक ग्रंथ का प्रकाशन कब हुआ था? 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक का प्रकाशन पूछ रहा है। प्रकाशन ध्यान रखिए, जल्दी बताइए। ऑप्शन C 1931 में। अगर इससे परिचय कब हुआ तो 1928 में मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में। ध्यान रखिए, अन्नामलाई नगर को ध्यान रखिए, कॉलेज का नाम है। वहाँ पर इसका जो है प्रतिपादन किया था और प्रकाशन की अगर मैं बात करूँ तो 1931 रंगनाथन। अगला प्रश्न, दशमलव वर्गीकरण पद्धति DDC के 21वें संस्करण में कितने खंड हैं? 21वें संस्करण में कितने खंड हैं? 50। राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन C। ये शायद क्वेश्चन ऊपर भी आया है, एक ही क्वेश्चन को 2 बार इन्होंने शायद दे दिया है, मैंने नहीं दिया है, ये बोर्ड ने दिया है। चलिए अच्छा ही है जिन छात्रों ने भी एग्जाम दिया होगा। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किसने बनाया? सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किसने बनाया?
पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो है किसने बनाया? ABCD किसने बनाया बताइए। तो राइट आंसर की मैं बात करूं तो यूनेस्को और इफ्ला। आपको पता है कि यूनेस्को की स्थापना 1946, पुस्तकालय अधिनियम पहली बार की बात अगर की जाए तो 1949, याद रखिए 1949, प्रथम संशोधन, द्वितीय संशोधन, ये सब चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अद्यतन संशोधन, नवीनतम संशोधन, इस तरीके से टॉपिक फेंक दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, एस रंगनाथन के द्वितीय वर्गीकरण में PMEST मैं लिख दे रहा हूँ, PMEST परिचय कब कराया था इससे रंगनाथन ने? चौथे एडिशन में, ध्यान रखिए ये भी। चलिए, तो क्वेश्चन क्या था कि एस रंगनाथन ने द्विबंदी वर्गीकरण में PMEST डैश डैश है, तो PMEST क्या है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो राइट आंसर की मैं बात करूं तो राइट आंसर है मूर्तता के हास्यक्रम है। अगला प्रश्न देखिए, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के विकास से संबंधित है? ये प्रश्न ऊपर भी इसी से रिलेटिव जो है आया हुआ है, सेम क्वेश्चन था। तो राइट आंसर की मैं बात करूं तो राइट आंसर पंचम सूत्र। अगला प्रश्न है, एक ऐसा कार्यविधि जिसमें विभिन्न पुस्तकालयों के कार्यों को एक से अधिक कॉमन्स द्वारा साझा किया जाता है को किस विद्या के नाम से जाना जाता है? विधि के नाम से जाना जाता है या विद्या लिख दिया है, जाना जाता है। 54 का राइट आंसर दीजिए, ABCD 54 का राइट आंसर। तो दोस्तों राइट आंसर संसाधन सहभागिता है, भागिता यहाँ लिखा है लेकिन संसाधन सहभागिता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस संस्था द्वारा भारतीय विज्ञान सार प्रकाशित किया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। भारतीय विज्ञान सारांश जो है प्रकाशित किया जाता है। 55 का राइट आंसर। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, निस केयर की बात हो रहा है, लेकिन अगर यहीं पे बात कर दिया जाए भारतीय पुस्तकालय विज्ञान, पुस्तकालय का अगर नाम आ गया तो कौन सा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसके द्वारा जो है भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार पत्रिका प्रकाशित की जाती है, यह आपके लिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम सूचीकृत सूचीकरण पद्धति किसने विकसित की थी? ABCD किसने विकसित की थी? 56 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर की बात करूं दोस्तों, 56 के राइट आंसर ऑप्शन C रंगनाथन। अगर ये देखिए, विश्वकोश के दो प्रकार कौन से हैं? विश्वकोश के दो प्रकार कौन से हैं? ABCD राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की मैं बात करूँ तो ऑप्शन B सामान्य एवं विषयगत। अगला प्रश्न देखिए, 58 नंबर, निम्न में से कौन सी पद्धति पुस्तकों के निर्गम व आगम हेतु प्रयोग नहीं की जाती है? आगम एवं निगम, ABCD राइट आंसर ऑप्शन C फाइल का प्रयोग नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है, सूचना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? सूचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? ABCD बताइए जल्दी। राइट आंसर की बात करूं ऑप्शन B 1960, देश की बात करूं जापान। अगला प्रश्न, एक सूची किस रूप में उल्लेखित होती है? किस रूप में उल्लेखित होती है? ABCD राइट आंसर की बात करूं तो साधन के रूप में उल्लेखित होती है, ऑप्शन A। अगला प्रश्न, ALA की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ALA की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? राइट आंसर की बात करूं 1876, 1876। ध्यान रखिए, मेलवी डेवी से रिलेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइब्रेरी जनरल का प्रकाशन, DDC जो है, ALA की स्थापना वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। लाइब्रेरी जनरल पत्रिका का संपादन किसने किया वगैरह वगैरह। अगला प्रश्न है, INB का पूरा नाम है? INB का पूरा नाम है, क्या नाम है? ABCD 62 का राइट आंसर। राइट आंसर दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची। फादर ऑफ INB किसे कहा जाता है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रंथ परक संयोजन की पहली बार किसने पराकारी की? क्या लिखा है? ग्रंथ परक संयोजन की पहली बार किसने
पराकारी की, समझ में नहीं आया क्वेश्चन मेरे खुद। तो ग्रंथ परक संयोजन ये तो समझ में आया, तो इसके राइट आंसर है MS केसलर। अगला प्रश्न है, कौन सा पुस्तकालय समाज के सभी लोगों को सेवा प्रदान करता है? समाज के सभी वर्ग की बात हो रही है, सभी लोग। तो राइट आंसर की बात करूं, सार्वजनिक पुस्तकालय। अगला प्रश्न है, ISBN का प्रत्यय तत्व अंकों की संख्या से बना है? कितने अंकों की संख्या से बना है? 65। राइट आंसर ऑप्शन A 3 अंक। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कौन है? वैज्ञानिक प्रबंधन, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात हो रही है, बताइए। 66 का राइट आंसर ऑप्शन C FW टेलर। अगला प्रश्न देखिए, जिल्दसाजी की प्रक्रिया के प्रथम चरण में खंडों के सभी भागों एवं पन्नों को सर्वप्रथम सही ढंग से सही अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जिसे जाना जाता है, क्या जाना जाता है? ABCD बताइए। राइट आंसर की बात करूं, समाकलन। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? ये प्रश्न जो है किस हिसाब से लिया गया है, मेरे तो समझ से परे है, क्योंकि 3 प्रश्न को अभी तक मैंने देख चुका जो कि कलकत्ता से ही और सेम क्वेश्चन से रिलेटिव है। अगला प्रश्न देखिए, परिग्रहण पंजिका की मानक साइज क्या है? यानी कि एक्सेसरिंग रजिस्टर का स्टैंडर्ड साइज क्या है? ABCD 69 की बात कीजिए। राइट आंसर 16x13। अगला प्रश्न देखते हैं, URL का विस्तार है? URL का विस्तार है 70 का राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर की बात करूं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न, शोध गंगा संबंधित है? शोध गंगा किससे संबंधित है? ABCD। राइट आंसर की बात करूं, ई शोध ग्रंथ से संबंधित है। अगला प्रश्न, X और Y सिद्धांत की अवधारणा किसने प्रचलित की? अब आप खुद बताइए। ऊपर आपने देखा होगा, इस प्रश्न को देखिए, ये भी प्रश्न है, X और Y सिद्धांत। दोस्तों थोड़ा समझिए, ये पेपर जो है अब किस हिसाब से बोर्ड ने लिया है और कौन एग्जामिनर है इसका, मेरे तो समझ से परे है थोड़ा, क्योंकि इसको लेके मुझे लग रहा है कि ये चौथा क्वेश्चन है जो रिपीटेड है एक ही एग्जाम में। आप खुद देखिए, ऊपर शायद यही क्वेश्चन पूछा था कि थ्योरी X और Y किससे संबंधित है, इसी तरीके के प्रश्न थे, क्योंकि एक ही चीज़ को जो है दो बार इन्होंने रिपीट किया है। चलिए अच्छी बात है, अगर एक ही बेनिफिट सभी को मिल रहा है। तो राइट आंसर की बात करूं तो डगलस मैकग्रेगर। आगे है, सूचीकरण कार्ड का मानक आकार क्या है? सूचीकरण कार्ड का मानक आकार क्या है? तो मेरे जो छात्र हैं जिनको मैं पढ़ाता हूं, जो लोग चैनल पे कंटिन्यू विजिट करते हैं, उन सभी को बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये सारे प्रश्न जो है, ये पेपर तो उनके लिए मतलब हलवा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। DDC के 23वें संस्करण का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? आप देख सकते हैं, तो राइट आंसर 2011 में हुआ। अगला प्रश्न, पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र का उप परिणाम है? द्वितीय सूत्र का उप परिणाम क्या है? 75। तो राइट आंसर सभी के लिए पुस्तकें, क्योंकि 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस संक्षिप्त परिचय में आप इसको देख सकते हैं। आगे देखते हैं, 76, भारत में ग्रंथालय आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? बहुत ही, ये भी दम नहीं है क्वेश्चन में, तो 1910। अगला प्रश्न, WA बॉर्डन किस वर्ष किस सन भारत में आए? तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, तो 1910 में आए और पढ़ाई इन्होंने शुरू की 1911 से। इफ्ला का मुख्यालय कहाँ है? हेग में है। समय आपका नहीं लूँगा, इसलिए जल्दी करवा दे रहा हूँ, क्योंकि प्रश्न में कुछ खास दम नहीं है। वर्गीकृत सूची संहिता क्या है? तो दोस्तों आपको पता है कि भारत का प्रथम पुस्तकालय सूची संहिता। अगला प्रश्न है, भारतीय पुस्तकालय संघ यानी कि ILA का मुख्यालय कहाँ है? तो ये भी आप सभी को पता है, दिल्ली में है। स्थापना का वर्ष, जब स्थापना हुआ था तो कोलकाता में था और वर्तमान समय में दिल्ली में है। अब देखिए, भारतीय पुस्तकालय संघ से 2 क्वेश्चन ऊपर भी आपने देखा है, मतलब कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार इसमें रिपीट हैं। अगला है, पुस्तकालय उपकर संबंधित है? ये पुस्तकालय उपकर भी ऊपर क्वेश्चन आया है, आप ध्यान दीजिएगा।
ऊपर में है, तो ये भी सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार विधेयक कब भारतीय संसद द्वारा अधिनियम किया गया। तो ये नया क्वेश्चन है, मतलब ठीक है, अच्छा है। तो राइट आंसर की मैं बात करूँ इसके, तो राइट आंसर है बी, 15 जून 2005 को किया गया। आगे है, रंगनाथन की पदावली लेटेंट फेसेट जो है तो लेटेंट फेसेट क्या है, तो राइट आंसर छिपा पक्ष, जो छुपा रहता है। आगे संसाधन सहभागिता का अर्थ है क्या है यार, संसाधन सहभागिता का अर्थ है तो पुस्तकालय सहयोग। क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल। निम्न में से पुनः निर्वेशन मैकेनिज्म किस सेवा का हिस्सा है। 85 राइट आंसर SDI का है, यानी कि चयनित सूचना प्रसार सेवा का है। अगला प्रश्न है, पुरानी अनुपयोगी यों शायद ही कभी इस्तेमाल नहीं की गई पुस्तकों के प्रत्याहरण की प्रक्रिया को कहा जाता है। 86 तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, छटनी। दोस्तों ये प्रश्न मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन इसलिए शायद बहुत नॉर्मल है क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसकी क्वालिफिकेशन जहाँ पुस्तक का सहायक की जो है मुझे लग रहा है कि सी लेब यानी कि सर्टिफिकेट कोर्स ही मांगा होगा जो 6 महीने का है, क्योंकि अगर ये बी लेब का क्वेश्चन होता तो इतना आसान तो नहीं होना चाहिए था। आगे देखते हैं, पुस्तकालय द्वारा खरीद गई पुस्तकों का भुगतान किस कार्य के बाद किया जाता है। देख लीजिए, आप खुद देखिए, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया क्योंकि ऊपर है ये भी नीचे है, मतलब थोड़ा सा इधर उधर करके सेम क्वेश्चन जो है प्रोवाइड करा दे रहे हैं। तो परिग्रहण के बाद किया जाता है। एक प्रिंटर क्या है, तो प्रिंटर जाहिर सी बात है कोई भी नॉर्मल भी अगर रहेगा तो उसे पता है कि ये एक उपकरण आउटपुट उपकरण है जिससे जो है हमें परिणाम प्राप्त होता है। अगला है बारकोड रीडिंग है। बारकोड रीडिंग जो है क्या है, तो ये इनपुट यंत्र है क्योंकि जो है स्कैन करके वो सिस्टम को भेजता है। आगे है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है 90। तो राइट आंसर इसके हैं ऑप्शन डी। आप इसको मिला लीजिएगा, 1 का 2 है, 1 का 2 है, जो है 2 का 3 है, 3 का 4 है और 4 का 1 है। आगे है, अंकन को आयुष लिपि चिन्ह यानी शॉर्ट हैंड चिन्ह के रूप में किसने परिभाषित किया है। नोटेशन शॉर्ट एंड साइन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नोटेशन शॉर्ट एंड साइन जो है किसने परिभाषित किया है, तो राइट आंसर EC रिचर्डसन ने किया है। अगला है, कौन सा कार्य परिचालन विभाग का नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो 92 का राइट आंसर वर्गीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रबंध विज्ञान और शोध प्रविधियां किस विधि द्वारा बनते हैं। 93 ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे, किससे बनते हैं, तो राइट आंसर आसवन। अगला है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के प्रथम निर्देशक कौन थे। 94 राइट आंसर 94 का ऑप्शन बी BP बरुआ। 94 का। आगे देखते हैं, यहाँ पे जो S बसरुद्दीन दिया गया है, S बसरुद्दीन ये राजस्थान पुस्तकालय संघ के प्रथम अध्यक्ष थे, ये ध्यान रखिएगा। अब BS केशवन आप सभी को पता ही है। आगे है, पुस्तकालय के प्राथमिक स्रोत में सम्मिलित है, कौन कौन सम्मिलित है, राइट आंसर शोध प्रबंध है, भौगोलिक संकेत है, संगोष्ठी प्रपत्र है, पुस्तक जो है नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, बाकी ये तीनों हैं। आगे है, संगणक में प्राप्त परिणाम कहलाता है 96, तो इसका राइट आंसर है आउटपुट कहलाता है, जाहिर सी बात है। अगला है, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के तहत प्रकाशक द्वारा पुस्तक की कितनी प्रतियां भेजनी पड़ती हैं, तो 1954 याद रखिए यार, 4 प्रतियां 30 दिन, 4 प्रति 30 दिन,
और 1954 संशोधन जो है, पहला संशोधन न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स को ऐड किया गया वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ याद आपको होनी चाहिए। आगे है 98 का, निर्बाध अधिगम प्रणाली सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? किसने प्रारंभ की 98? तो राइट आंसर ब्रिटिश म्यूजियम ने की। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान के पंचम सूत्र के अनुसार पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। देखिए 5 ला से इसी पेपर में 100 नंबर के पेपर में 3 क्वेश्चन तो 5 ला से ही पूछ दिया, मतलब 5 ला नहीं, सिर्फ 5 पंचम सूत्र, यानी कि सिर्फ ये प्रथम सूत्र द्वितीय सूत्र की बात तो हटा दीजिए, प्रथम पंचम सूत्र से ही जो है यहाँ पे 3 प्रश्न इन्होंने पुटअप कर दिए हैं। तो राइट आंसर जीव है। अगला प्रश्न, AACR का द्वितीय संस्करण आया था। AACR से भी 2 प्रश्न उठा लिए इन्होंने। राइट आंसर 1978। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे, आनंद आया होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा। दोस्तों किसी भी प्रश्न को हल्के में लेने की कोशिश न कीजिए, जो भी प्रश्न होते हैं इम्पोर्टेंट होते हैं। और आप सभी से निवेदन है कि जो 2 क्वेश्चन मैंने पुटअप किए हैं आप सभी से, आप सभी उसके आंसर ज़रूर दीजिएगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, आपके लिए उपयोगी हो, तो एक लाइक तो बनता ही है, और सब्सक्राइब कर दिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।